आज हम इनसाइड द ईयर, इनसाइड द कैनाल, कंप्लीटली इन द कैनाल एंड इनविजिबल इन कैनाल हियरिंग एड्स के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। नाउ ये सारे एक ही अम्ब्रेला के अंडर आते हैं, दैट इज इनसाइड द ईयर हियरिंग एड्स। ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हियरिंग एड्स एक दूसरे के साइज और एम्पलीफिकेशन कैपेसिटी में डिफर करते हैं। नाउ इनविजिबल हियरिंग एड्स आर द टॉप प्रायोरिटी फॉर एनीवन हु इज लुकिंग टू बाय अ हियरिंग एड, क्योंकि ये कान में दिखते नहीं है, और अगर दिखते हैं तो ईयरफोन जैसे दिखता है। बट सैडली इंडिया में मैक्सिमम लोग अपने हियरिंग लॉस को काफी लेट ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से इनविजिबल हियरिंग एड जैसे सिग्निया सिल्क IX सूट नहीं होते। क्योंकि अब ऐसे इंटरेस्टिंग इनसाइट्स जानने के लिए हमारे चैनल सिन्वा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार, मेरा नाम है चिंतन भयानी, द फाउंडर ऑफ सिन्वा हियरिंग। मैंने और मेरी टीम ने पिछले 2 साल में सिन्वा एक्सपीरियंस सेंटर से 500 से भी ज्यादा लोगों को अपने हियरिंग लॉस, लाइफस्टाइल और बजट के हिसाब से एक सही हियरिंग एड चूज करने में मदद की है। ये वीडियो टाइप्स ऑफ हियरिंग एड सीरीज का एपिसोड 4 है, जहां हम अलग अलग टाइप्स ऑफ हियरिंग एड्स के प्रॉस एंड कॉन्स को समझ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आपको कौन सा हियरिंग एड टाइप बेस्ट होगा। अगर आपने दूसरे वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद जरूर देखना। चलिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि नंबर 1 IT, ITC, CIC और IIC ये हियरिंग एड एग्जैक्टली क्या होता है और ये एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं। नंबर 2, कौन से टाइप का हियरिंग एड आपको लेना चाहिए और कब नहीं। And we will see this on the basis of technical and practical pros and cons of the hearing aid. And finally, number 3, मैं बताऊंगा कि इंडियन मार्केट में कौन से टॉप इनसाइड द ईयर हियरिंग एड्स के ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं और उसके क्या क्या मॉडल्स होते हैं। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के साथ कि व्हाट एग्जैक्टली आर दीज हियरिंग एड्स। सबसे पहले ये 4 टाइप के हियरिंग एड्स समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसाइड द ईयर हियरिंग एड्स के कैटेगरी में IT which is inside the ear, ITC inside the canal ऑलमोस्ट सेम है। तो एक फुल कॉन्चा हियरिंग एड है और एक हाफ कॉन्चा हियरिंग एड है। नाउ मैक्सिमम केसेस में हाफ कॉन्चा हियरिंग एड ही यूज होता है, क्योंकि half concha hearing aid is less visible compared to the full concha hearing aid. And the next 2 models are CIC which is completely in canal and IIC which is invisible in canal. अभी इनमें भी सिर्फ साइज का फर्क है, क्योंकि साइज का फर्क है इनमें, इसीलिए एम्पलीफिकेशन कैपेसिटी में भी थोड़ा फर्क आता है। IIC में छोटा एम्पलीफायर लगता है एंड CIC में थोड़ा सा बड़ा एम्पलीफायर भी लग सकता है, इसीलिए IIC का कैपेसिटी थोड़ा कम होता है एंड इसीलिए CIC का कैपेसिटी थोड़ा सा ज्यादा होता है। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन IIC कौन सा है, CIC कौन सा है, ITC कौन सा है, ITE कौन सा है। अपने अपने हिसाब से कुछ कंपनीज ITC को ITE भी बोलते हैं, CIC को कुछ कंपनीज IIC बोलते हैं, कुछ कंपनीज IIC को ही CIC बोलते हैं। इतना हमको डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है। मेजर 2 कैटेगरी होते हैं, एक कान के कंप्लीटली अंदर चला जाता है और एक बाहर होता है, which is ITE और CIC। यू कैन कंसिडर 2, ITE and CIC। नो आगे कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आई विल रेफर ऑल दीज 4 कैटेगरीज ऑफ हियरिंग एड्स एज ITE which is inside the ear hearing aid। अगर कुछ स्पेसिफिक बोलना है मुझे, आई विल मेंशन CIC और IIC और ITE और ITC। अगर नहीं है तो आई विल मेंशन देम रफली एज इनसाइड देयर हियरिंग एड। अब आप कहोगे चिंतन सर बहुत कंफ्यूज कर दिया आपने, अब प्रॉस एंड कॉन्स बताओ जल्दी इसके क्या है। बताता हूं, बट बिफोर दैट ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमने पुराने वीडियोस में देखा था कि हियरिंग एड में मेजरली 3 कंपोनेंट होता है। नंबर 1 माइक्रोफोन और माइक्रोफोन्स जो साउंड को रिसीव करते हैं। नंबर 2 माइक्रो प्रोसेसर जो साउंड को डिजिटली प्रोसेस करता है। नंबर 3 स्पीकर, और जिसको हम रिसीवर बोलते हैं, जो एम्पलीफाइड साउंड को प्रोड्यूस करता है। नाउ इनसाइड देयर हियरिंग एड्स में सब कुछ कान के अंदर होता है, इसीलिए इनका साइज भी बाकी सारे हियरिंग एड कंपैरिजन में कम होता है। बट ये किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं, ये पता करने के लिए आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 पे, who should and shouldn't be using ITE hearing aids. Now this can be decided based on 2 parameters. Number 1 technicalities, मतलब ऑडियोग्राम के हिसाब से क्या ITE hearing aids आपको सूटेबल है या नहीं। एंड नंबर 2 practicalities, मतलब टेक्निकली सूट होने के बाद भी रियल लाइफ प्रॉस एंड कॉन्स के हिसाब से क्या आपको इनसाइड द ईयर हियरिंग एड लेना सही होगा या नहीं। ये देखते हैं। सबसे पहले टेक्निकलिटीज देखते हैं। नाउ इनसाइड द ईयर हियरिंग एड्स में इंटरनली बहुत सारे अलग अलग एम्पलीफिकेशन कैपेसिटी के हियरिंग एड्स आते हैं, जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, बट मैं इसमें बहुत इन डेप्थ नहीं जाऊंगा। रफली IIC सिर्फ आपको 50 to 55 डेसिबल्स तक काम करेगा। CIC can cater up to around 75 to 80 decibels of losses and ITE और ITC can cater up to 85 decibels of losses. Now simply put, जैसे साइज बढ़ता है वैसे ही एम्पलीफिकेशन कैपेसिटी भी बढ़ती है, और जैसे साइज कम होता है इन केस ऑफ IICs, इसकी एम्पलीफिकेशन कैपेसिटी बहुत कम होती है। Now, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इंडिया में मैक्सिमम लोग IIC हियरिंग एड्स यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया में जब रियलाइज होता है कि हाँ मुझे अभी हियरिंग लॉस है, अभी लगाना पड़ेगा, तब काफ़ी देर हो जाती है। मतलब हियरिंग लॉस ऑलरेडी 65 to 70 डेसिबल्स तक पहुंच जाता है। बट कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आपका हियरिंग लॉस प्रोफाउंड कैटेगरी में, मतलब 80 to 90 डेसिबल्स के ऊपर है, देन बिहाइंड द ईयर वुड बी द बेस्ट ऑप्शन टू गो इन दीज केसेस। नाउ दीज आर जस्ट अप्रॉक्सीमेट रिकमेंडेशंस, क्योंकि सबका हियरिंग लॉस अलग अलग होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ऑडियोलॉजिस्ट से
अपने ऑडियोग्राम के साथ कंसल्ट करें। अब अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता है कि एट सिन्वा वी चूज हियरिंग एड्स बेस्ड ऑन अ 3-step फ्रेमवर्क, वेयर स्टेप 1 वी चूज हियरिंग एड टाइप बेस्ड ऑन योर हियरिंग लॉस, एंड स्टेप 2 में हम आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको कौन से फीचर्स की जरूरत है और कौन से नहीं, इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एंड फाइनली स्टेप 3 में आपके बजट के हिसाब से फाइनल डिसीजन लेते हैं। Now, अगर आपको हियरिंग एड चूज करने में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है और आपको सही और अनबायस्ड एडवाइस चाहिए कि आपके लिए कौन सा हियरिंग एड सही होगा, देन जस्ट गो टू आवर वेबसाइट, क्लिक गेट अनबायस्ड रिकमेंडेशंस। नाउ अगर आप हैदराबाद से नहीं हो, देन क्लिक गेट एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस ऑनलाइन, एंड इफ यू आर न्यू टू बाइंग हियरिंग एड्स, देन यू कैन चूज whichever consultation plan that suits you. Otherwise, just fill out your details in the form below and we will reach out to you. But अगर आप हैदराबाद से हो, then don't forget to visit our experience center where you get to experience different hearing aids and see which one suits you the best. Now going back to what we were talking about, हम inside the ear hearing aids के अब pros and cons के बारे में one by one देखेंगे. Let's look at the biggest con first. Now con number 1 is very similar to the RIC hearing aid con that we saw in the RIC video. Inside the ear hearing aids are also very difficult for people to handle with low dexterity. It's comparatively easier than RIC, but it's still difficult for people जिनके हाथ कांपते हैं. Especially अगर आपका बैटरी hearing aid है, तो बैटरी का कंपार्टमेंट खोलना और बंद करना difficult हो सकता है. But again, ये hearing aids are custom made according to your ear size, slightly much better when compared to RIC. On the other end, pro number 1, like I told, क्योंकि inside the ear hearing aids are custom size, ये आपके कान में easily अंदर बैठ जाते हैं. They are very easy to wear in compared to RIC or BT. Now con number 2, inside the ear hearing aids compared to behind the ear और RIC have lesser microphones. इसमें एक या दो माइक्रोफोन ही होता है because जगह छोटी है. Now that is why directionality का जो experience है, मतलब कहाँ से आवाज आ रही है वो identify कर पाना, इसमें थोड़ा सा efficiency इसकी कम हो जाती है. Now pro number 2, this is the most evident. Completely in the canal and invisible in the canal are almost invisible from any direction you look at these hearing aids. Although IT and ITC, which is inside the ear or inside the canal, these might slightly be more visible. But compared to behind the ear or RIC hearing aids, these are again invisible from the behind because कान के पीछे कुछ नहीं होता, कान के अंदर सब चला जाता है. Now con number 3, same like RIC devices, inside the ear hearing aids also are prone to wax deposits. इसीलिए ये hearing aids में भी hearing aid की टिप पे wax guard लगा होता है that needs regular cleaning. अब ये प्रोसेस एक्चुअली 5 से 10 सेकंड का ही है, बहुत सिंपल है, बट अगर उम्र में बड़े हैं लोग जो हियरिंग एड यूज कर रहे हैं, ये प्रोसेस उनको समझाना और ये प्रोसेस उन्होंने एग्जीक्यूट करना डिफिकल्ट हो जाता है. ये थे इनसाइड द ईयर हियरिंग एड के प्रॉस एंड कॉन्स. Majorly the cons are not deal breakers until it comes to low dexterity, especially with elderly people. अब चलते हैं हमारे फाइनल पॉइंट पे कि इंडियन मार्केट में कौन से टॉप ब्रांड के इनसाइड द ईयर हियरिंग एड्स अवेलेबल है. बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जैसे सिग्निया, फोनैक, ऑटिकॉन, रीसाउंड, शार्की एक्सेट्रा ये इनसाइड द ईयर हियरिंग एड्स प्रोड्यूस करते हैं. नाउ विद 6 years of experience I have in dealing with hearing aids and giving them to multiple clients across India, my personal favorites are Incio IX and Incio Charge and Go AX Insignia. Because number 1, these hearing aids have all the good to have features like dynamic sound processing, जिससे अगर आप काम एनवायरनमेंट में हो या नॉइजी एनवायरनमेंट में हो, ऑटोमेटिकली आपका हियरिंग एड डिटेक्ट करके उस हिसाब से साउंड को प्रोसेस करता है. एंड सेकंड, विद Incio Charge and Go AX, not a lot of companies have come up with successful inside the ear rechargeable hearing aids. Signia ये डोमेन में नंबर 1 था since 2021. Now interestingly, very soon Signia is going to launch a rechargeable hearing aid in completely in the canal hearing aid category. Now कोई कंपनी के पास even in 2021 rechargeable hearing aids available नहीं थे in the inside the ear category. Now it's gonna come very soon in India in 2026. Now moving on to Phonak. Phonak had a very old Verto Paradise since 2022, which was not a rechargeable hearing aid, but very recently Phonak also released its Verto Infinio rechargeable series. Now this is again ITE or ITC. It's not CIC that is rechargeable. It's IT or ITC, which is still bigger. And Signia had this 4 years ago. But Phonak का ये Verto Infinio series India में at the time of recording this video is not available. Now बहुत सारे companies हैं जो inside the ear hearing aids बनाते हैं, बट ऑनेस्टली इन 6 years ऑफ डीलिंग विथ हियरिंग एड्स मैंने देखा है सिग्निया गिव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ चूजिंग कि हमको एकदम छोटा हियरिंग एड चाहिए विच इज रिचार्जेबल, invisible in the canal, rechargeable device. Silk Charge and Go IX they have come up with. Then Incio IX and very soon custom Charge and Go IX hearing aid, which is customized and also rechargeable at the same time. Now I like Signia because these cater to a wide range of hearing losses from mild, moderate to even severe hearing losses. Although इस वीडियो में मैं सब कुछ in depth cover नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए we have published a separate blog on our website जहां हम
इनसाइड द ईयर हियरिंग एड्स के अलग अलग ब्रांड्स के साथ उसकी प्राइसिंग क्या है और कौन से फीचर्स आते हैं आपको इनसाइड द ईयर हियरिंग एड के मॉडल्स में, ये मेंशन किया हुआ है। ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट हियरिंग एड्स चूज करने के लिए सारे हियरिंग एड टाइप्स के टेक्निकलिटीज और प्रैक्टिकलिटीज समझ के डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस प्लेलिस्ट में मैं हर टाइप के हियरिंग एड के प्रॉस एंड कॉन्स और ये किसको सूट करेंगे और किसको नहीं, इसको अलग अलग वीडियोस में कवर किया है। अगर आपको ये वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हियरिंग एड चूज करने के पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 बातें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए, नहीं तो आपका लाखों का नुकसान हो जाएगा। ये 5 बातें जानने के लिए आपके स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को क्लिक कर देना। मैं आपको वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।